आज हम लोग 78th एपिसोड में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशंस के बारे में, रिलेशंस संबंधों के बारे में, और ख़ास तौर पे अपलाइन के साथ हमारे संबंध किस प्रकार से होने चाहिए उसके बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आज के एपिसोड को शुरू करें, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, और इसके साथ साथ मेरी धर्मपत्नी जी अनीता, जो RCM बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं, उनके साथ मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आज की बातचीत को हम शुरू करते हैं। और आपने देख लिया होगा कि आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले मैंने थोड़ी सी मेहनत की है ताकि हमारा समय बचे। आज का एपिसोड थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की बातचीत शायद ही हमें किसी प्रोग्राम में सुनने को मिलती है। और ये आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, ये टॉपिक मैंने आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी से सीखा था। आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी की एक ट्रेनिंग रही थी बहादुरगढ़ के अंदर, और उस ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने जो है रिलेशंस के बारे में ख़ास तौर पे हमें बताया था कि रिलेशंस होते क्या हैं। आपको यदि बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है तो कृपया यस लिख दीजिए यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं। अदरवाइज़ मैं बोर्ड को थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही से दिखाई दें। चलिए, रिलेशंस बेसिकली क्या होते हैं। रिलेशंस विद अपलाइन के बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं। संबंध बेसिकली क्या होते हैं। संबंधों का जो मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो जुड़ाव होता है, उसको रिलेशंस बोलते हैं। जैसे कि फादर एंड सन, मदर एंड सन, फादर एंड सन, ये जो रिलेशन, ये जो बीच में संबंध होता है, ये जो कनेक्शन है, पिता और पुत्र का जो कनेक्शन है, इसको रिलेशन बोलते हैं। माँ और बेटे का जो कनेक्शन है, जो बीच जो संबंध है, इसको कनेक्शन बोलते हैं। इस कनेक्शन को संबंध बोलते हैं, वाइस वर्सा है। माय डियर फ्रेंड्स, रिलेशन विद अपलाइन। अपलाइन क्या है। अपलाइन हमारी LOS, यहाँ पे जब मैं अपलाइन की बात करूँगा आपको LOS समझना है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। आप यहाँ पे ज्वाइन है तो इससे ऊपर आपके जितने भी लोग हैं वो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कहलाती है। मैंने कल परसों के एपिसोड में भी इस बारे में जिक्र किया था कि हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के बारे में हमें मालूम होना चाहिए और हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना है। आज उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नंबर 1, रिलेशंस लाइक ए मदर। हमारी जो अपलाइन है उसके साथ हमारे जो रिलेशन होने चाहिए, हमारे जो संबंध होने चाहिए, वो रिलेशंस लाइक ए मदर होने चाहिए। एक माँ की तरह से हम उनको ट्रीट करें, जैसे हम अपनी माँ से बिहेव करते हैं। रेस्पेक्ट विद वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज, रेस्पेक्ट विद वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हम अपनी माता की, अपनी माँ की रेस्पेक्ट करते हैं विद वर्ड्स एंड विद बॉडी लैंग्वेज, शब्दों से भी रेस्पेक्ट करते हैं और बॉडी लैंग्वेज से भी रेस्पेक्ट करते हैं। सम टाइम कई बार जो है ये देखा गया है कि शब्दों से तो रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही है। हमें अपनी जो अपलाइन है, हमें अपनी अपलाइन की जो रेस्पेक्ट है वो ठीक उसी प्रकार से करनी है, ठीक उसी तरह से उनको ट्रीट करना है जैसे हम अपनी माँ को ट्रीट करते हैं। हमारी अपलाइन हमारी माँ के बराबर होती है। हम अपनी अपलाइन को अपनी माँ का दर्जा देंगे तो ही इस बिज़नेस में ग्रोथ कर पाएंगे, तो ही बड़े बड़े ड्रीम्स जो हैं हम देख पाएंगे और उनके अंदर सक्सेसफुल हो पाएंगे। माँ के साथ जो आपका बिहेवियर होता है, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा जब भी अपनी अपलाइन के साथ बात करें, जब भी अपनी अपलाइंस के साथ मिलें, जब भी उनके सामने जाएं, आगे हो या पीछे हो, उनके बैकग्राउंड में वो हों या ना हो, तब हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो रेस्पेक्ट आपके मन में आपकी माँ के लिए है, हमारी अपनी माँ के लिए है, वही रेस्पेक्ट हमारी अपलाइन के लिए होनी चाहिए, चाहे वो हमारे सामने हैं या नहीं है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम शब्दों से क्या बोल रहे हैं, इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम सोच क्या रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा इस बात को जहन में रखिएगा। जब भी कोई विचार आए आपके मन में अपनी अपलाइन के बारे में, उसको चेक कर लीजिएगा, क्या इस तरह का विचार जो है हम अपनी माँ के लिए भी रख सकते हैं। अगर हम अपनी माँ के लिए इस तरह का विचार रख सकते हैं तो गो अहेड, आप
बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अगर आपको ये लगता है कि इस तरह का विचार हम अपनी माँ के बारे में नहीं रख सकते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो उस विचार को तुरंत दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा काम करता है, हमारी मेहनत के ऊपर कम काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, रिलेशन लाइक ए मदर, बट क्यों रेस्पेक्ट करें हमें अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन क्यों करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को जानना, समझना और इसके बारे में बात करना। सबसे पहली बात है कि हमें रेस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन है। देखिए, ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर हम रेस्पेक्ट करेंगे तो हमारी डाउनलाइन हमारी रेस्पेक्ट करेगी। अगर हम अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करेंगे तो ये तय है कि हमारी डाउनलाइन भी हमारी रेस्पेक्ट करेगी। अगर हम रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने शब्दों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने शब्दों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा साहब मैं इसको, अपने शब्दों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। देखिए, शब्दों को तो कई बार हम संभाल लेते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमेशा बता देती है। हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है हमेशा रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। बॉडी लैंग्वेज का पता यूं चुटकियों में लग जाता है। जब हम अपनी अपलाइन के सामने बैठे हैं और वो कुछ बता रहे हैं और हमारा फ़ोन आ जाता है, हम फ़ोन को सुनने में मशगूल हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज, कि आप कितने सीरियस है अपनी अपलाइन के प्रति। जब वो हमारी अपलाइन हमें कुछ बता रही होती है तो तब हम उसको ध्यान से सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, या टोका टाकी कर रहे हैं, या उन्हीं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बॉडी लैंग्वेज है। इससे हमारा पता लगता है कि हम वाकई में कितनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। जब हमारी अपलाइन हमें दिखती है, कहीं उनसे मुलाकात होती है, तब हम उनसे किस प्रकार मिलते हैं, मुंह फेर लेते हैं या उनसे जाके तुरंत हेलो करते हैं, उनके गले लगते हैं, उनके पैर छूते हैं। इस प्रकार से ये जो सारी बॉडी लैंग्वेज है ये तय करेगी हमारे भविष्य को। माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट विद वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, हमें क्यों रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन टीचर एंड स्टूडेंट थ्योरी। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा टीचर और स्टूडेंट थ्योरी के ऊपर बेस रहा है। अगर यहाँ अपलाइन टीचर है और डाउनलाइन स्टूडेंट हैं, अपलाइन टीचर है और हम डाउनलाइन स्टूडेंट हैं। अपलाइन कौन? LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो भी लोग हैं वो हमारे टीचर हैं और हम लोग क्या हैं? स्टूडेंट हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें जो ये रेस्पेक्ट है, रिलेशन लाइक ए मदर, ये बिना किसी एज और किसी क्वालिफिकेशन के मैटर किए बिना हमें जो है रेस्पेक्ट करनी है। इस बात के अंदर मत जाइए कि जो हमारी अपलाइन है वो हमसे हो सकता है कम पढ़ी लिखी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है हमारी अपलाइन हमसे उम्र में छोटी हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हमेशा रेस्पेक्ट करनी है शब्दों से और बॉडी लैंग्वेज से, चाहे वो हमसे उम्र में छोटे हों, चाहे वो हमसे क्वालिफिकेशन में कम हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुनील कागसर एडवोकेट है और उनकी अपलाइन जो है महज 10वीं 12वीं पास है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उतना ही सम्मान देता हूँ जितनी हमारी मदर का सम्मान होता है। मेरी मदर भले ही मुझसे कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन क्या इस बात से मेरे सम्मान में कोई कमी आएगी? मेरी मदर भले ही कम क्वालिफाइड हो, क्या इस बात से उनके सम्मान में कमी आएगी? कभी नहीं आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अनपढ़ माताएं जो है अपने बच्चों को सही परवरिश देके डिप्टी कमिश्नर तक के लेवल तक पहुंचा देती हैं, इस देश का प्रधानमंत्री बना सकती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ना एज मायने रखती है, ना क्वालिफिकेशन मायने रखती है, मायने रखती है हमारी रेस्पेक्ट शब्दों से और बॉडी लैंग्वेज से। नेक्स्ट, क्यों करनी चाहिए हमें रेस्पेक्ट? इट शोज वैल्यू बेस्ड बिजनेस। ये दिखाता है जब आप रेस्पेक्ट करते हैं तो लोग देख रहे होते हैं। पीछे एक एपिसोड में हमने बात की थी कि आपकी तो 2 आंखें हैं, लेकिन आपके ऊपर हजारों आंखें हैं। आपकी 2 आंखें हैं, लेकिन आपके ऊपर हजारों आंखें हैं। आपकी 2 आंखें हैं, आपके ऊपर हजारों आंखें हैं। लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ये रेस्पेक्ट अगर हम कर रहे हैं हमारी अपलाइन की, तो ये वैल्यू बेस्ड बिजनेस है। लोग हमारे साथ इसलिए भी जुड़ना चाहेंगे, इसलिए भी आना चाहेंगे क्योंकि हम रेस्पेक्ट देना जानते हैं, रेस्पेक्ट करना जानते हैं। तो जैसे जैसे हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, लोग अपने बच्चों को ये
ज़रूर कहेंगे बेटा तू जो मर्जी कर ले, लेकिन साथ साथ आरसीएम भी कर ले। पैसा में हमने बहुत कमा दिया, पैसे की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आरसीएम भी कर ले, क्योंकि यहाँ संस्कारी लोग हैं, यहाँ पे लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। और ये काम अगर हमने करना शुरू कर दिया, अपनी अपलाइन को रेस्पेक्टफुल तरीके से, जब हम किसी सेमिनार में, मीटिंग में, किसी होम मीटिंग में इस तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं, तो उनके घर वाले देख रहे होते हैं। आपकी तो 2 आँखें हैं, आपके ऊपर हज़ारों आँखें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड लीड द बिजनेस। रेस्पेक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपलाइन की रेस्पेक्ट, बाई चांस हमारे मन में कुछ ऐसी भावनाएं चल रही हैं कि हम रेस्पेक्ट नहीं करें, कुछ लोग जो है छोटा मोटा चेक, छोटा मोटा बिजनेस खड़ा होने के बाद अपने आप को जो है धुरंधर समझने लग जाते हैं, अपने आप को ये मानने लग जाते हैं कि अब तो मुझे सब आ गया, अपलाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे अपलाइन से क्या लेना देना, मैं काम तो मैं कर रहा हूँ, बिजनेस अपलाइन का बढ़ रहा है, अपलाइन तो ऐसे ही बैठ के, खाली बैठ के खा रही है, कमा रही है, मैं काम तो मैं कर रहा हूं। ये वहम बहुत से लोगों को हो जाता है। ये वहम जिस दिन हो जाता है उस दिन उल्टा गियर लग जाता है, क्योंकि ये वहम आपको हुआ है, ये आपकी डाउनलाइन को भी होने वाला है, आपको हुआ है, आपकी डाउनलाइन को भी होने वाला है, उससे नीचे भी होने वाला है। और यहाँ पे शुरू होती है मार काट। रेस्पेक्ट जहाँ खत्म होती है, जब आपके सामने कोई चैलेंज आता है, उस चैलेंज का सोल्यूशन आप उनको बताते हैं, लोग आपकी सुनते नहीं है। एक व्यक्ति होता है जो आपकी अपलाइन में है, वो बोलता है, उसकी बात सुनते हैं, लेकिन उससे पहले ही हमने वो मामला ही खराब कर दिया, वहाँ वो रेस्पेक्ट थी ही नहीं। हमने अपनी डाउनलाइन के सामने हमेशा अपना ही बखान रखा, अपलाइन के बारे में हमेशा ही गलत बोलते रहे, तो जब वो बोलेंगे तब उस बात का कोई असर नहीं होने वाला। इसीलिए पंडित जी कहते हैं कि ये बिजनेस 10% हमारी ताकत से चलता है, 90% अपलाइन की ताकत से चलता है। तो रेस्पेक्ट कीजिए, इसलिए क्योंकि डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी है। और लीड द बिजनेस, बिजनेस को लीड करने के लिए, लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लीड करना चाहते हैं इस बिज़नेस के अंदर, तो एक थर्ड पार्टी चाहिए, एक मेंटर चाहिए, एक अपलाइन चाहिए, जो आपके बिजनेस को लीड कर सके, गाइड कर सके समय समय पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर योर सिचुएशन। अपलाइन के साथ में अब क्या क्या हमें शेयर करना है, क्या क्या चीज़ें हमें शेयर करनी है, ये हमने इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ तक पॉइंट नंबर 4 तक हमने बात की कि क्यों, वाई रिस्पेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि हमें अपलाइन के साथ क्या क्या शेयर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम गलतियां कर बैठते हैं, कई बार हम चूक कर बैठते हैं। नंबर 1, शेयर ऑल ऑफ योर सिचुएशंस। शेयर ऑल ऑफ योर सिचुएशंस, फैमिली, सोशल, फाइनेंशियल एंड सर्विस रिलेटेड। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, अपनी अपलाइन से कुछ भी मत छुपाइए। शेयर ऑल योर सिचुएशंस, फैमिली, सोशल, फाइनेंशियल एंड सर्विसेज। कई बार हम लोग अपने अंदर ही सारी चीज़ें जो है ना सोचते हैं कि ये सारी सिचुएशंस बता के अपलाइन से तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डिस्कस करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप रिलेशंस में हैं, अब आप फादर और सन की पोजीशन में हैं, मदर और सन की पोजीशन में हैं, अब आप टीचर और स्टूडेंट की पोजीशन में हैं। तो यहाँ पे अगर आपके सामने कोई सिचुएशंस चल रही हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, उनका कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा। उनके साथ डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है। डिस्कस ऑल ऑफ योर सिचुएशंस। अच्छा है तो भी डिस्कस करें, कुछ गलत है तो भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर योर ड्रीम्स। अपने सपनों को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर हम अपने सपनों को अपनी अपलाइन से शेयर करते हैं तो वो अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस की दशा और दिशा के बारे में गाइडलाइन दे पाएंगे। अगर हम अपने सपनों को शेयर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें मालूम ही नहीं चलेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। जब मालूम नहीं चलेगा तो उस लेवल की सपोर्ट वो हमें नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट जो है, ड्रॉ योर लेग स्ट्रक्चर ऑन पेपर। अपने लेग स्ट्रक्चर को, अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, ड्रॉ योर लेग स्ट्रक्चर ऑन पेपर। अपने लेग स्ट्रक्चर को, जो यहाँ पे मैं बार बार ऐसे गोले गोले खींच के दिखाता रहता हूँ, हर महीने कम से कम जब आप काउंसलिंग करें या जब भी आपको मौका मिले तो अपने लेग स्ट्रक्चर को अपनी अपलाइन के सामने ड्रॉ करके बताएं उन्हें कि सर यहाँ ये आदमी है, यहाँ ये आदमी है, यहाँ मेरा बिजनेस इन स्टेशंस पे गया है, यहाँ पे ये व्यक्ति काम कर रहा है, यहाँ पे ये व्यक्ति काम कर रहा है। क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है
कि बहुत बार आपकी अपलाइन वहीं काम कर रही होती है जहां आपका बिजनेस गया हुआ है। उसी मोहल्ले में आपकी अपलाइन की कई बार मीटिंग होती है जहां आप भी बिजनेस कर रहे हैं। तो यदि उन्हें मालूम होगा कि आप मान लीजिए बाई चांस लुधियाना बिजनेस कर रहे हैं और आपकी अपलाइन के पास एक इन्फॉर्मेशन है कि लुधियाना में अगले महीने सेलिब्रेशन फंक्शन होने वाला है और आपने उन्हें बताया ही नहीं है, तो ही वॉन्ट बी एबल टू पास दिस इंफॉर्मेशन टू यू। वो शायद ये इंफॉर्मेशन आपके पास ना करें क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि आपका भी बिजनेस है। तो ड्रॉ योर बिजनेस ऑन पेपर विद योर अपलाइन। अपनी अपलाइन के सामने हमेशा जब भी मौका मिले अपने बिजनेस को ड्रॉ करके बताएं, दिखाएं उनको इंफॉर्मेशन देते रहें। नेक्स्ट जो है, राइट डाउन देयर डायरेक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब आप उनसे काउंसलिंग करें तो राइट डाउन, लिख लीजिए उनके द्वारा दी गई डायरेक्शंस को। राइट डाउन देयर डायरेक्शंस एंड फॉलो देम। राइट डाउन, फॉलो देम एंड डोंट अप्लाई योर माइंड। राइट डाउन, फॉलो देम एंड डोंट अप्लाई योर माइंड। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुरेंद्र वत्स जी कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा साहब, सुरेंद्र वत्स जी कह रहे हैं। उनको लिखिए, उनको फॉलो कीजिए और अपना दिमाग मत लगाइए। कई बार जो है ये देखा गया है कि हम काउंसलिंग करने के लिए जब जाते हैं तो काउंसलिंग करने के लिए नहीं जाते, उनको सिर्फ बताने जाते हैं कि सर मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। अगर वो कुछ आपको बता रहे हैं कि इसकी बजाय ये फ़ायदेमंद रहेगा तो हम वहाँ पे अपना माइंड अप्लाई करते हैं। जब जब वो कुछ डायरेक्शन देते हैं तो पहली बात तो लिखने की गलती नहीं करते, हम लिखते ही नहीं हैं। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है बस सुना और उस बात को यहाँ से, ये कान भगवान ने इसीलिए तो दिए हैं, हम ये सोचते हैं इधर से सुनो इधर से निकाल दो। उन्होंने क्या बताया है, लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरा माइंड तो बहुत शार्प है। आपको उन्हें लिखना होगा, फिर उन्हें फॉलो करना होगा और वो भी बिना दिमाग लगाए, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या सही है। वो इस दौर से गुजर चुके हैं। बहुत बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि पहली बात लिखते नहीं हैं, दूसरी बात फॉलो नहीं करते क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम अपने हिसाब से इस बिज़नेस को चलाना चाहते हैं। फिर अगर ऐसा होगा तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपकी अपलाइन भी आपको अवॉइड करना शुरू कर देगी। वो भी सोचेगी कि जब मैंने इसको ये बात 6 बार बता चुका हूँ, ना तो ये लिखता है ना उसको फॉलो करता है और अपने ही दिमाग से करता है, तो फिर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है। जब आप उनको लिखते हुए नज़र आएंगे, आप फॉलो करते हुए नज़र आएंगे और फिर उसके अंदर अपना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी अपलाइन आपके लिए बेहतर से बेहतर तरीके आपके साथ मिलकर काम करने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, राइट डाउन, फॉलो देम एंड डोंट अप्लाई योर माइंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, स्पीक लेस लिसन मोर। स्पीक लेस लिसन मोर। कम बोले ज़्यादा सुने, कम बोले ज़्यादा सुने। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम अपनी अपलाइन के सामने जब उनको फ़ोन लगाते हैं, जब उनके साथ काउंसलिंग करते हैं तो बड़ 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 बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, चुप ही नहीं होते। सुनने की तो बात ही नहीं और पता ही नहीं चलता 1-1.5 घंटा कब बीत गया। तो करने क्या आए थे भाई साहब अपलाइन के पास? आपने फ़ोन किस लिए मिलाया था अपलाइन के पास? आपने क्या क्या सोच के जो है अपलाइन को, ये कोई आपके लिए दर्शक नहीं है, श्रोता नहीं है कि आप गुरु नहीं हैं, आप टीचर नहीं हैं, आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो स्पीक लेस, थोड़ा बोलें, कम शब्दों में अपनी बात को रखें और ज़्यादा सुने। मौका मिला है साहब आपको कि उनसे आपको कुछ सीख सके। अगर आप ही बोलते रहेंगे तो वो आपको क्या सिखाएंगे, क्योंकि उनके पास समय सीमित होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे करके कुछ लोग कहते हैं सर पहले तो आप मुझे बहुत ज़्यादा समय देते थे, आजकल बहुत थोड़ा समय देते हो, आजकल मेरे फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे हो आप, क्योंकि उनको पता है आप सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा है। तो आप सुने ज़्यादा, बोलें कम। ये अपलाइन की रेस्पेक्ट करने का एक और अच्छा तरीका है, ये वत्स साहब ने बताया। नेक्स्ट जो है पॉइंट, इफ़ यू हैव एन आइडिया टेक सजेशन। यदि आपके पास कोई आइडिया है, इफ़ यू हैव एन आइडिया, मैं क्या इसको ऊपर लिख सकता हूँ? आपको ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, बहुत से लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ। इफ़ यू हैव एन आइडिया शेयर इट एंड टेक सजेशंस।
अगर आपके पास कोई आइडिया है, आइडिया आते रहते हैं, ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आइडिया है तो उसको शेयर कीजिए अपलाइन के साथ और उनकी सलाह ले लीजिए, क्योंकि ये आइडिया हो सकता है बहुत अच्छा हो और उस आइडिया की वजह से न केवल आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, आरसीएम बिजनेस को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो इस आइडिया को शेयर कीजिए और उनकी सलाह लीजिए। अब आइडिया कई बार क्या करते हैं, आइडिया शेयर भी नहीं करते, सिर्फ सीधा काम ही शुरू कर देते हैं, और काम जब ठीक नहीं होता तब फिर अपलाइन को बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे किया था हमने और उसमें ये हो गया। अब अपलाइन क्या करे, फिर कहते हैं कि सर अपलाइन ने ध्यान नहीं दिया। अपलाइन को पता होगा ना, तभी तो वो आपको गाइड करेंगे, तो वो आपको गलत चीज़ों से भी बचा सकते हैं। और कोई अगर बेहतरीन आइडिया है, उस आइडिया को आपकी टीम के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बात को ये जो व्यक्ति हैं जिनको आपने ज्वाइन करवाया है इमीडिएट ज्वाइनिंग, वो आपकी बात को ना सुने, लेकिन यही बात आपकी अपलाइन में आपके एलओएस से कोई आदमी कहेगा तो उस बात के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उस बात को वो फॉलो करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस के मल्टीप्लिकेशंस के लिए, बिजनेस के अंदर जो कई बार उठापटक होती है, उससे बचने के लिए कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आए उसको शेयर कीजिए और उसके बारे में सलाह ले लीजिए अपनी अपलाइन से। नेक्स्ट पॉइंट है, 11th पॉइंट है शायद ये, शेयर नेगेटिव मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन एट ए टाइम। अगर आपको कुछ नेगेटिव मैटर डिस्कस करना है, ये होता है सर, नेगेटिव मैटर डिस्कस करना बनता है, आप लोगों का हक है कि बहुत बार ऐसी बातें होती हैं जो आपको डिस्कस करनी है, लेकिन वो किससे डिस्कस करनी है? कल हमने बात की थी, डाउनलाइन से डिस्कस करनी है या अपलाइन से डिस्कस करनी है? अपलाइन से डिस्कस करनी है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिए, शेयर नेगेटिव मैटर वन एट ए टाइम, एक बार में एक ही मैटर डिस्कस कीजिए। अगर आपने फ़ोन लगाया है, आपने टाइम लिया है और उस टाइम के ऊपर आप लगातार नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव ही डिस्कस करते चले जा रहे हैं, सर यहाँ पे ये कमी है, वहाँ पे वो कमी है, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, आप हज़ारों चीज़ें नेगेटिव डिस्कस करते चले जा रहे हैं, तो आपकी जो इमेज है वो नेगेटिव बनने वाली है। शिकायती राम की श्रेणी में आ जाएंगे। साहब, आप कितने ही अच्छे बोल रहे हो, आप कितनी ही बढ़िया बात कर रहे हो, आपकी बात में कितना ही ज़्यादा वजन हो, लेकिन एक समय पर यदि आप लगातार नेगेटिव नेगेटिव ही बातें डिस्कस करते रहेंगे तो शिकायती राम की जो है परिभाषा में शामिल हो सकते हैं। उससे बचिएगा। एक बार में केवल एक ही मैटर डिस्कस कीजिएगा, दूसरा मैटर नहीं। दूसरे मैटर के लिए फिर कभी प्रयास कीजिएगा कि आपको फिर टाइम मिल जाए और उस वक्त आप उसको डिस्कस कर पाए। माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव शेयर करें, लेकिन शिकायत और शेयर करने में बड़ा फ़र्क होता है। कई बार लोग शिकायत ज़्यादा करते हैं, शेयर कम करते हैं। सिचुएशन को शेयर कीजिए, शिकायत मत कीजिए। शेयर करना और शिकायत करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सुझाव और शिकायत में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जब भी कोई सुझाव देते हैं ये अलग बात है, शिकायत करते हैं ये अलग बात है। सुझाव के अंदर भी शिकायत होती है, लेकिन वो समाधान के साथ लिपटी हुई होती है। सुझाव के अंदर भी शिकायत होती है, लेकिन वो समाधान के अंदर लिपटी होती है। और शिकायत केवल शिकायत होती है। शिकायत ना करें, डिस्कस करें, शेयर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं बी क्लियर। बी क्लियर ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। अपनी अपलाइन के साथ फाइनेंशियल मैटर्स में बिल्कुल क्लियर रहें, बिल्कुल साफ सुथरे रहें। ऐसे ना हो कि आप अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के बाद बीच में कई बार लोग जो है ये गलती कर बैठते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस बिल्ड कर लेते हैं। फाइनेंशियल रिलेशंस अगर हैं भी तो उनको कर्टेल कीजिए, कम कीजिए, धीरे धीरे करके फाइनेंशियल रिलेशंस को क्लियर कर दीजिए। अगर फिर भी आप से रोके नहीं रुका जाता है, आपके कुछ बिजनेस रिलेशंस ऐसे हैं, तो वहाँ पे उनको
क्लियर रखिए, उसके अंदर कोई झगड़ा मत कीजिए, उसके अंदर कोई इधर उधर ऊंच नीच मत कीजिए। कुछ आपने पैसा लेना है, देना है, जो भी चीज़ है उसको क्लियर रखिए, बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। क्योंकि लोग अक्सर जो है इस बिज़नेस में फाइनेंशियल मैटर के इन्वॉल्व होते ही इस बिज़नेस से क्विट कर जाते हैं, ज़रा सा भी झटका सहन नहीं करते हैं, और लोग न केवल खुद का नुकसान कर बैठते हैं, बहुत से लोगों का नुकसान कर बैठते हैं। पहली बात तो फाइनेंशियल रिलेशंस होने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है तो बी क्लियर, उनके अंदर बिल्कुल साफ सुथरे रहें। कोई उल्हाना, कोई इधर उधर की बात जो है ना नहीं होनी चाहिए कि आपने उनसे पैसे ले लिए या आपने उनको दे दिए, दोनों ही सूरत में खतरनाक चीज़ें हैं, और फिर उसके लिए झगड़ते फिर रहे। बी क्लियर ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। नेक्स्ट जो है, नेवर आस्क अबाउट, नेक्स्ट नेवर आस्क अबाउट देयर बिजनेस एंड चेक। नेवर, वत्स साहब ने यहां पे नेवर शब्द का इस्तेमाल किया है। नेवर आस्क अबाउट देयर बिजनेस एंड चेक, नेवर, कभी भी नहीं। क्योंकि हासिल क्या होने वाला है, क्या उस बिजनेस को, यदि तो वो बिजनेस उनका बड़ा है, कई बार लोगों को ये बड़ी खुराफात होती है कि वो अपनी अपलाइन के बिजनेस में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि सर आपका बिजनेस कितना क्लोज हुआ। अगर तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ, अगर तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ, आप नेगेटिव होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे इनका तो इतना बड़ा बिजनेस है, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे ये, हाँ। और अगर उनका बिजनेस कम हुआ तो भी नेगेटिव होंगे। आपको लगेगा कि यार ये आदमी खुद ही अपना बिजनेस नहीं चला रहा है, मेरा क्या खाक चलाएगा। इन दोनों ही सूरत में ये बात आपके लिए बहुत घातक साबित होती है साहब। एंड नेवर आस्क अबाउट देयर चेक। कितना चेक आया सर, सर इस महीने आपको कितने पैसे आए। भैया आपको उसमें से कुछ हिस्सा मिलने वाला है क्या, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है। यहाँ पर भी वही कहानी लागू होती है। यदि आपको पता लग गया कि उनको तो 2 लाख का चेक आया और आपका केवल 2,000 का, ये मानवीय स्वभाव है, आपके मन में ये आएगा कि सर जो है मुझे सपोर्ट कम करते हैं, मुझे टाइम कम देते हैं, और ये नेगेटिविटी अंदर ही अंदर से वो जो भाव है ना आपका गुरु के प्रति, उस भाव को जो है ये घटना छीन लेगी। और अगर वो चेक कम आया है तो फिर से वही नेगेटिविटी आएगी कि हमारी अपलाइन तो जो है कुछ करती ही नहीं है, उनका खुद का ही चेक बहुत थोड़ा सा आ रहा है, तो मेरा चेक कैसे आएगा। नेवर आस्क अबाउट देयर बिजनेस एंड चेक। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, मैं इनको शायद उतनी अच्छी तरीके से आपको डिलीवर ना कर पाया हूं जितनी अच्छी तरीके से वत्स साहब ने हमें डिलीवर किए थे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आप तक वो सारी बातें पहुंचाऊं। ये पॉइंट्स को आपने ज़रूर नोट कर लिया होगा, इनको मनन करें, इनके ऊपर मंथन करें और इनके ऊपर अमल करें। ये इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हमारी जो अपलाइन है बहुत काम करती है। हमारी अपलाइन जो है अदृश्य रूप से भी काम करती रहती है अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो वत्स साहब ने ही हमें बताई थी कि आप मुझे क्या कह रहे हो, ये मुझे सुनाई नहीं देता। आप मुझे क्या कह रहे हो ये मुझे सुनाई नहीं देता, क्योंकि आप क्या हैं ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती है। बहुत गहरी बात है साहब, ज़रा इसके शब्दों को, अर्थों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप मुझे क्या कह रहे हो ये मुझे सुनाई नहीं देता, क्योंकि आप क्या हैं ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती है। शायद इस बात को समझने में समय लगे हमें। ये बात बहुत गहरी है, एक डायमंड के मुंह से निकली हुई बात है, डायमंड के मुंह से निकली हुई बात है कि आप क्या कह रहे हैं ये मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन आप क्या कह रहे हैं ये मुझे सुनाई नहीं देता, क्योंकि आप क्या हैं ये बात मेरे कानों में गूंजती रहती है। हम क्या बोल रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्या हैं
ये बात लोगों के कानों में गूंजती रहती है। हम चाहे भले ही अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, हम क्या बोल रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्या हैं ये बात उनके कानों में गूंजती रहती है। हमारा जो भाव है, हमारे मन में जो फीलिंग्स हैं, रेस्पेक्ट विद वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज, ये बात तय करती है कि हमारी बात, हमारी अपलाइन कितनी सुनने वाली है, हमें कितना सपोर्ट मिलने वाला है, हम कितनी अच्छी अपलाइन बनने वाले हैं। ये बात इस बात से तय होती है, क्योंकि आप मुझे क्या कह रहे हैं ये मुझे सुनाई नहीं देता, क्योंकि आप क्या हैं ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती है। इस स्टेंजा को लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बार बार इस पे गौर कीजिएगा, शायद आरसीएम बिजनेस आपको इसी एक स्टेंजा में समझने को मिल जाए। आज की बातचीत को हम यहीं पे समअप करते हैं। आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी का धन्यवाद देते हैं कि वो इस तरह की ट्रेनिंग्स हमारे लिए डिज़ाइन करते हैं और हमें डिलीवर करते हैं। कल हम लोग बात करने वाले हैं डाउनलाइन के साथ हमारे रिलेशंस कैसे होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, इसी प्रकार से हम डाउनलाइन के साथ भी कैसे बिहेव करेंगे वो हम बात करने वाले हैं। कल का एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा। और आज के लिए हम अलविदा लेते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बातचीत अच्छी लगती है तो इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बहुत से लोगों तक इस बात को पहुंचा सकते हैं, ताकि सब लोग मिलकर इस आरसीएम बिज़नेस को उन ऊंचाइयों पर लेकर जा सकें जिसके लिए इसका डिज़ाइन हुआ है। हम आरसीएम बिज़नेस को पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस है जो सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। धन्यवाद।